मुझे दिखता ही नहीं है, उसका रूप ही नहीं, तो हम उसको पूछेंगे कैसे? ऐसा व्यक्ति जो दिखे भी, मान लीजिए निर्विघ्न है, पूरा यूनिवर्स किसी ने बनाया है, जिसने बनाया वो दिखता भी है, भगवान शंकर हुए, ब्रह्मा जी हुए, ये लोग भी सभी लोग को भी हमारे हमने विजुलाइज करते कि ये व्यक्ति है। ये जितना आकाश सत्य है, जितना धरती सत्य है, जितना आग सत्य है, जितना सूर्य सत्य है, और यही सत्य, यही सनातन है। पहले ऋग्वेद के समय में आप देखेंगे कुछ जात नहीं था, वर्ण था जी। लोगों को सही मार्ग पे लाना। कबीर सेना का मेन उद्देश्य ये था कि नव युवकों को इसमें ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहिए और वो ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सके। गुरु है ग्रंथों का सार, गुरु है प्रभु का नाम, गुरु है अध्यात्म की ज्योति और गुरु है चारों धाम। ये पंक्तियां गुरु की महिमा का बखान तो करती हैं, लेकिन साथ ही एक सच्चे सेवक, सच्चे शिष्य के भाव को भी प्रकट करती हैं। वो भाव जो अपने गुरु में चार धाम के दर्शन करता है, अपने गुरु को ग्रंथों का सार भी मानता है और गुरु को परम भगवान भी मानता है। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु की महिमा के बिना कोई काम नहीं होता, गुरु के नाम पे बनते हैं सारे बिगड़ते काम। आज हम ऐसे ही गुरु भक्त के साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु के संदेश को ही अपने जीवन का लक्ष्य माना है, अपने गुरु के संदेश को दुनिया भर में पहुंचाने का संकल्प ले रखा है और साधना के माध्यम से न जाने कई युवाओं के जीवन को सुधार चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य कुणाल स्वामी जी, जो सदगुरु केशवानंद स्वामी जी के परम भक्त हैं और साथ ही सदगुरु कबीर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपका स्वागत है सदगुरु जी जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम सद्गुरु, मंगलम चक्रध्वज, मंगलम श्वेतवस्त्रम, मंगलम उर्ततिलकम। मैं आचार्य कुणाल स्वामी, सद्गुरु धाम आश्रम। मैं बात बता देता हूँ, इस संवाद से आपको ऐसी बातों की जानकारी मिलेगी जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी। तो पहले गुरु पर ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि गुरु के नाम से ही बनते हैं सारे बिगड़े काम। तो सदगुरु का सानिध्य आपको कैसे प्राप्त हुआ? जी, मेरी जब प्रारंभिक जो भी शिक्षा थी उसके बाद बचपन से ही वैसे तो हमारा गुरु के साथ जो स्वामी कृष्णानंद जी के साथ अवसर मिलता था पूजा पाठ में, यज्ञ में बैठने का, और मेरा फिर उसी क्रम में जो है दीक्षा हुआ। और 2001 के बाद से मेरा सक्रियता रहा, उनके साथ ज़्यादा वक्त बिताना प्रारंभ हुआ। तो यही था शुरुआत, और फिर धीरे धीरे मैं अध्यात्म में उनके साथ जो भी उनकी विधियाँ थी उनको करता चला गया, और उनके साधनों में साधना जो थे उसमें मैं उपस्थिति मेरा दर्ज होने लगा ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, जैसे हमने पढ़ा भी है, जानकारी भी मिलती है, आपके काफी कार्यक्रम होते हैं कि कबीर सदगुरु हैं। तो सदगुरु की परिभाषा क्या होती है? सदगुरु वो होता है जो सदमार्ग पर हमें ले जाता है जी, जो हमें ऊंच नीच किसी तरह का भेदभाव के बिना, अर्थ किसी के पास है नहीं है उसका भेदभाव नहीं करता, उस व्यक्ति के विषय में उसको कैसे आगे बढ़ाना है बिना लोभ के, उस शिष्य को कैसे आगे बढ़ाना, उसका पूर्ण विकास कैसे करना, उसको ज्ञान कैसे प्रदान हो, मोक्ष कैसे प्राप्त हो, उसके उस मार्ग पे ले जाने वाला जो सही ज्ञान देने वाला व्यक्ति, उसको सदगुरु कहते हैं। सदगुरु की परिभाषा होती है, आपने मेरे हिसाब से बड़े जो सरल तरीके से जो कहा जाए, सरल भाषा में परिभाषा होती है सदगुरु की। जैसा हमने पढ़ा भी है, जानकारी भी मिलती है, आपके काफी कार्यक्रम देखे जाते हैं इंटरनेट के माध्यम से जी। तो कबीर सदगुरु है, सब लोग कहते हैं। सदगुरु की परिभाषा क्या होती है? सदगुरु वही है जो हमें सदमार्ग पर सदैव रखे, किसी तरह का भेदभाव ना करके जी, हमारे व्यवस्था जिस व्यवस्था में हम हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं, कुछ हमसे गलत ना हो। अगर गलत हो रहा है तो उस मार्ग से ले आकर सदमार्ग पर हमें डालना, और हमेशा हमें उसी चीज के लिए प्रेरित करना जिससे हमें मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति हो सके, वही सदगुरु। अच्छा, एक शब्द होता है गुरु, इसके कहते हैं कि भाई जिनके नाम से बिगड़ते काम बनते हैं। तो गुरु और सदगुरु में क्या अंतर है? गुरु वो है जैसे आज के समय में शिक्षक है, उसको एक सिलेबस मिला है किताब का, उसी हिसाब से उसको पढ़ाना है। वो उसके अलावा आपके मोरल किसी भी तरह का हेल्प नहीं करता है। आप गलत काम भी कर रहे हैं तो कहेगा जाने दो, मेरा किया जाता है। तो वो उस तरह से उसको एक वेतन मिल रहा है, और आज के डेट में वेतन का तो पहले तो नहीं मिलता था, लेकिन वो सिर्फ सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाएगा, उससे आपसे ज्यादा का कोई लेना देना नहीं है। आपके पर्सनल आप कहाँ गलत कर रहे हैं, किस तरह का आपका दोस्ती हो रहा है, किस में उठना बैठना हो रहा है, आप नशा कर रहे हैं, इस सब से आपको छुड़ाने का, रोकने का उसका काम नहीं है। सदगुरु आपको हमेशा सदमार्ग पर ले जाएगा। अगर आप नशा करते तो धीरे धीरे कैसे नशा छूटे और आप अध्यात्म में देवी पूजा, भगवान का पूजा, आराधना,
साधना, ध्यान करना, उससे धीरे धीरे गहराई में पहुंचाना, ये सदगुरु का काम है। जो हमें इन विषयों से, जो गलत विषय हैं, जो इंद्रियां हैं, उनके जो हम पीछे भागते हैं, उससे हमें भटकाव से अलग हटा के हमें सदमार्ग पर लाता है, वही सदगुरु। बड़ी सरल भाषा में आपने बात बताई। और जब गुरु की बात हुई, सदगुरु की बात हमने करी, कबीर जी का भी जिक्र हुआ है, तो हम देखते हैं कबीर का जब जिक्र होता है तो निराकार ईश्वर की बात मेरे जहन में आती है, जी। दिमाग में आती है। और हम यह भी जानते हैं कि आप निराकार स्वरूप को भजते हैं, पूजते हैं, लेकिन देखा गया कि सतगुरु धाम में देवी देवताओं की भी पूजा होती है, जी, पितृ मोक्ष की भी बातें होती हैं, मैं एक कर्मकांड की भी बात होती है। जी। तो आखिर ये सब चीजें एक साथ कैसे, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, निराकार से आप क्या समझते हैं? जिसका कोई रूप ना हो? जी, लेकिन आप तो कैसे कह रहे हैं कि कबीर साहब निराकार को पूछते थे? जी, उन्होंने गुरु किया था, गुरु से भी ज्ञान प्राप्त किया था, और गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाओ, बलियारी गुरु आपकी, गुरु गोविंद दियो मिला, ये लाइन उन्हीं का था। इसका मतलब वो किसी सभी को भी पूछते थे। अगर कोई निर्गुण है और पूरा पूरा का पूरा निर्गुण है, जिसका कुछ वो दिखता ही नहीं है, तो उसको हम सर्वशक्तिशाली भी नहीं कहेंगे। जब वो दिखता ही नहीं है, उसका रूप ही नहीं, तो हम उसको पूछेंगे कैसे? जी, ऐसा व्यक्ति जो दिखे भी, मान लीजिए निर्गुण है, पूरा यूनिवर्स किसी ने बनाया, जिसने बनाया वो दिखता भी है और वो है हमारे बीच में, तो ये हम मानते हैं। तो निर्गुण और सभी दोनों रूप में हमारे साथ होता है, उसी को हम पूछते हैं, और वही सच्चा, वही गुरु भी होता है। और भगवान भी हम लोग हिंदू को कहते हैं, जैसे विष्णु हुए, भगवान शंकर हुए, ब्रह्मा जी हुए, ये लोग भी सभी रूप में भी हमारे, हम लोग विजुलाइज करते हैं कि ये व्यक्ति है। अगर निर्गुण होंगे तो हमारे किस काम के हैं? जो दिखे ही नहीं, है ही नहीं, तो हमारे किसी काम का भी नहीं होगा ना। जी, जो होगा उसी से तो आप कुछ मांगेंगे। जी, तो इस तरह से निर्गुण तो होते नहीं है। जो कबीरदास जी हैं, उन्होंने सभी का भी पूजा किया है, अपने गुरु का पूजा किया, और गुरु ने ही उन्होंने सब कुछ देखा है। वो हालांकि मानते हैं कि एक है व्यक्ति, एक शक्ति है जो इसको चला रही है, और उस शक्ति से काम जो होगा वो हमारे गुरु के माध्यम से हो सकता है। तो ये मानते थे निर्गुण है, ये दिख नहीं रहा है, लेकिन वो दिख सकता है। जी, बड़ी, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें सदगुरु का आवश्यकता होता है। बाद में खुद कबीर साहब जो है खुद सदगुरु बने, उनको वो ज्ञान हो गया, वो जान गए कि जब हम ध्यान करते हैं तो उससे हम उस शक्ति तक पहुंच पाते हैं, उससे संवाद हो पाता है, और हम अपने मार्ग को प्रशस्त कर पाते हैं। बड़ी गहराई आपने इस बात में बड़ी गहराई से बताया है। तो एक छोटी सी कहावत आपने भी सुनी कि जात ना पूछो साधु की। जी, कबीर जी का जिक्र हो रहा है तो जात पात की व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने कई सवाल उठाए हैं, कई दोहे उनके मौजूद हैं। जाति व्यवस्था पर, जात पात की इस सवाल पर आपके क्या विचार हैं? बाय डिफॉल्ट हम लोग किसी जात में जन्म तो ले लेते हैं, जी, और मानना पड़ता है, ये एक समाज है जो बन गया, बाद में बना। पहले ऋग्वेद के समय में आप देखेंगे कुछ जात नहीं था, वर्ण था। जी, ऋग्वेद के यदि आप देखेंगे श्री सूक्त में 4 वर्ण कहे गए। ब्राह्मण जी, जो ब्रह्म को पढ़ता है, अध्ययन करता है और उसे लोगों को ज्ञान देता है। दूसरा क्षत्रिय, जो शासन करता है, जिसके पास शक्ति है, और वो शासन करके समाज को, अपने जो व्यवस्था उसको चलाता था। जी, तीसरा है वर्ण, जो अर्थ को मैनेज करता है, कैसे सारा व्यवस्था चले, बिना अर्थ के तो राजा भी नहीं चलेगा। जी, ब्राह्मण जो है उनका भी पेट नहीं पलेगा, किसी का नहीं पलेगा, तो वो अर्थ को मैनेज करता है। और चौथा है शूद्र, जो सेवा करता है, कोई भी काम हो, लकड़ी का हो, पेड़ काट के लकड़ी का व्यवस्था बनाना, लकड़ी से घर बनाना, जी, मकान बनना, मिस्त्री हुआ, लेबर हुआ, ये सब सेवा में आता है। हम डॉक्टर हुए, ये सब सेवा में आते हैं। तो ये चारों वर्ण था पहले, वो धीरे धीरे जो है उसको, वर्ण को जो है धर्म में बना दिए, जाति बना दिए, मतलब और फिर उसको जात को जो हम लोग पकड़ के बैठ गए, और उसी को हम लोग अपने जिस जात में जन्म ले गए। ऐसा नहीं है कि नीचे वाला अपने आप को सब अपने आप को सही समझ रहा है और एक दूसरे को जो है लड़ने में लगे हैं। पहला ऐसा कोई चीज नहीं था। अगर क्योंकि उसमें बाद आप देखिए, एग्जाम्पल के तौर में वाल्मीकि और विश्वामित्र जी दूसरे जात के थे, दूसरे जात में बन गए। ये वर्ण था, जात का ही वर्ण था। वो कोई भी अगर ज्ञान जिसको उपलब्ध होता था वो ब्राह्मण हो जाता था। तो ये व्यवस्था पहले थी, जिसको धीरे धीरे बदल के यहाँ तक पहुंचा दी, और आज जात के बजाय धर्म में लड़ाई कर रहे हैं हम लोग। धर्म का भी जब जिक्र होता है तो आप देखिए, आधुनिक जमाना है, सोशल मीडिया मौजूद है,
तो आप सुनते होंगे एक सवाल लोगों के बीच आता है कि भाई धर्म वास्तविकता क्या है, धर्म की वास्तविकता क्या सनातन धर्म इसका नाम है या हिंदू धर्म हम इसको सनातन ही था और सनातन ही हुआ आज के बीच में। आदमी सनातनी है। जो जितना आकाश सत्य है, जितना धरती सत्य है, जितना आग सत्य है, जितना सूर्य सत्य है, और यही सत्य, यही सनातन है जो कभी नहीं मिटेगा। इसके अलावा हम लोग अपने वर्चस्व के लिए एक धर्म बना लिए कि हम ये हो गए, वो हो गए, और उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं मानता कि कोई धर्म है, मैं मानता हूँ सनातन है, सनातन निश्चल है। तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म की जो ये परिभाषा है, इनमें अंतर क्या है? अगर थोड़ा मूलतः अंतर हो तो आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे इस अंतर को? सनातन वही जो मिट ना सके, जो शाश्वत है, जो कोई मिटा ना सके। ना हम सूर्य को हटा सकते हैं, ना पृथ्वी, ना वायु, ना अग्नि, इन सब चीज को नहीं मिटा सकते। ये शाश्वत है, सनातन है। हम लोग जिसका आदि ना अंत है। और हिंदू जो है ये तो धर्म ही पहला बात, सनातनी धर्म है। इसीलिए हम लोग सबको एक मानते हैं। हिंदू में सब है, सब मतलब जो सनातन है उसमें सब, मुसलमान, सिख, ईसाई, जो भी इस्लाम, सिख, ईसाई, ये सब भी सनातन, सब सनातनी है। वो माने ना माने वो अलग बात है। लेकिन ये बताया सब पूजा तो वही करते हैं, सब व्यवस्था वही करते हैं। वो भी सूर्य चंद्र कुछ ना कुछ तो मानते ही है। यही सनातन है। जब व्यवस्थाओं की बात होती है तो सबका विश्वास अलग है, जैसा आपने भी बताया। तो साधना पर हम आते हैं, साधना पर चर्चा करते हैं। ये जो आप सीक्रेट फॉर्मूला की बात करते हैं, ये सीक्रेट डिवाइन साइंस आखिर है क्या? ये सीक्रेट साइंस, जिसको दिव्य गुप्त विज्ञान भी कहते हैं, ये एक ऊर्जा है। हर व्यक्ति के पास एक ऊर्जा होता है जिसके तहत जब आप किसी से मिलते हैं, अच्छा अगर पॉजिटिव ऊर्जा है तो आपको उसके साथ मिलने में अच्छा लगता है। नेगेटिव होगा तो आप नेगेटिविटी की तरफ जाएंगे। तो ऊर्जा को किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है। तो उस ऊर्जा को हम लोग, जब हमारा सही होता है तब हम बीमार नहीं पड़ते हैं। जब वो ऊर्जा हमारा खराब होने लगता है, निगेटिव होने लगता है, तो हम बीमार पड़ने लगता है, मानसिक रोग होने लगता है, और सबके प्रति हम लोग गलत देखना प्रारंभ कर देते हैं। ये निगेटिविटी का साइन है। निगेटिव ऊर्जा जब हमारी जाती है, जब हमारी ऊर्जा पॉजिटिव जाती है, तब हम लोग सबके लिए अच्छा देखने लगते हैं, सबको अच्छा समझने लगते हैं, और सबके प्रति हमारा प्रेम बन जाता है। जो निगेटिव लोग होते हैं वो सिर्फ सेंटर में जाते हैं। तो ऊर्जा का जो है हमारे पास जो भंडार है, उसी से हम लोग सेल्फ फील करते हैं। और जब हम लोग संख्या में ऊर्जा को ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से ज्यादा बढ़ा लेते हैं, तो उसी ऊर्जा को हम दूसरे को भी ट्रांसफर करके उससे पहले निगेटिविटी को खत्म करते हैं और उसमें हम पॉजिटिव एनर्जी डालते हैं। जिस तरह से एक कूड़े का बाल्टी हो, गंदा डाला हो, उसको पहले में गिराएंगे, उसको साफ करेंगे, और उसमें नया जल, गंगा जल या कुछ भी आप डाल सकते हैं, तब वो पीने लायक होगा। क्योंकि आप गंदे पानी में अगर गंगा जल डाल कर नहीं पी सकते हैं। आपको उसको पीने के लिए पहले साफ करना होगा, और उसमें गंगा जल डालेंगे तब वो पीने लायक होगा। तो उसी तरह से हम ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को जो है, जब हम अच्छे ध्यान साधना करके बढ़ा लेते हैं, तो दूसरे व्यक्ति जो निगेटिव है, जिसको मानसिक प्रॉब्लम है या किसी तरह की बीमारी से ग्रसित है, तो उसको हम लोग ऊर्जा देकर उसको ठीक कर लेते हैं। यही दिव्य गुप्त विज्ञान है जो सरल भाषा में हम आपको बता पा रहे हैं। और जिसके पास जितना ऊर्जा है वो उतना अच्छा डिवाइन सीक्रेट साइंस से ऊर्जा को लोगों तक प्रवाहित कर सकता है। वक्त के चलते आज की मांग भी है देखिए, डिप्रेशन की समस्या है, और जो आपने बात बताई, अगर इस पर अमल किया जाए तो कहीं ना कहीं इन समस्याओं का समाधान भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल। स्वर साधना के बारे में कहते हैं कि भाई स्वर साधना भी होती है, और क्या स्वर साधना बिना इस फॉर्मूला को जाने की जा सकती है? इसके लिए क्या क्या योग्यताएं और किसके सानिध्य में ये दिव्य गुप्त विज्ञान का स्वर साधना से कोई जरूरत नहीं है। स्वर साधना में स्वर के माध्यम से हम अपना जो अंदर की ऊर्जा है उसको बढ़ाना सीखते हैं। और उसी स्वर साधना में गुरु हमें कुंडलिनी का भी ज्ञान देते हैं, और कई तरह के ज्ञान जो है उनके खुद के बनाए हुए, उसको अमल में लाकर, उसको लगाकर फिर उस व्यक्ति का पूरा ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाते हैं। ये है स्वर साधना। साधना के कई प्रकार के माध्यम से, स्वर के माध्यम, श्वास के जो माध्यम है, श्वास जो आ रहा है जा रहा है वही प्राण है, और उसी प्राण के माध्यम से जब लोग साधना करा के उसको ऊर्जा नीट कर देते हैं। एक बात होती है जब आध्यात्मिक क्रियाओं की बात होती है तो कहते हैं कि मानव का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वह प्रेम है। जिसने प्रेम के स्वरूप को पा लिया उसने अध्यात्म को जीत लिया, ये बात कही जाती है। तो प्रेम साधना का जब जिक्र होता है, प्रेम साधना कौन कर सकता है और आखिर कैसे प्रेम साधना होती है?
प्रेम साधना वही कर सकता है जिसको सबने एक भाव देखना प्रारंभ कर दे, जी ये सेल्फ सेंटर्ड ना हो, सेल्फिश ना हो सर। और होता भी है तो उसको जब साधना में बैठाता है तो धीरे धीरे वो शांत होने लगता है। उससे वही चीज होता है जो मैं एनर्जी का बता रहा था, जी वो निगेटिव एनर्जी धीरे धीरे उसके पॉजिटिव में बदलने लगती है उसी साधना के क्रम में, और वो फिर वो अपने आप को काफी बेटर महसूस करने लगता है, और उसको धीरे धीरे अपना दूसरी शत्रु भी जो है वो भी अपना प्रिय बनने लगता है। जी और गुरुदेव उसमें यहाँ तक पहुंचा देते हैं उस व्यक्ति को कि वो शत्रु को क्षमा कर देता है, और वो बिना शत्रु के अब जीवन आराम से जी सकता है। क्योंकि हम लोग दिन भर किसी से डांट सुन के, बोल के, किसी विवाद में पड़ के, किसी के साथ शत्रुता रखते जो हमारे मन में चलता रहता है, जो शत्रुता निकल जाता है और वो आदमी अपने आप को रिलैक्स और बढ़िया महसूस करते हैं। मतलब जो मन की चेतना है वो शुद्ध होती है जी, इस साधना से। इसी साधना से। जी, अब विप्र समाज के बारे में आप क्या कहेंगे? आखिर ये सब विप्र समाज है क्या? ये वही जो आपने धर्म का पूछा था, वही चारों वर्ण का जो है जी मेल है। जाति पाति से उठकर, जाति पाति का नाता तो है, भाई से भाई का रिश्ता जो है, यही नारा के साथ ये सभी समाज सेवा जो है चारों वर्ण पे मिलाकर बना है, जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम लोग एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जब सभी समाज से जुड़ते हैं जिसमें जाति का कोई बोध नहीं रहता है, जी और हम लोग हर चारों वर्ण के कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं। जब ज्ञान देने का बात आएगा तो हम ब्राह्मण बन जाते हैं। जब किसी के रोड पे भी चलकर अगर किसी अबला या किसी शोषित, किसी कमजोर के साथ कोई मारपीट कर रहा है, रेड रेज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो हम क्षत्रिय के रूप में वहां उपस्थित होकर उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं। और जब हमें किसी को भोजन देना हो, अन्न देना हो कहीं, तो वहां पे हम लोग वैश्य का कार्य करते हैं, अपने अर्थ को लगाकर जी दूसरों का मदद करते हैं। और जहाँ शरीर से करना हो, अस्पताल में किसी का करना हो, कोई करने वाला ना हो, किसी को गाड़ी में पहुंचाने का, किसी के परिवार के पास अगर अस्पताल जाना है, गाड़ी नहीं है, कोई भी व्यवस्था चाहिए सेवा के रूप में, तो वो हम लोग सुदृढ़ रूप में हम लोग करते हैं। जी सेवा का जिक्र किया, और मानव सेवा ही असली धर्म है, इसके बारे में हमें काफी गुरुओं ने बताया है। अगला सवाल मेरा यह है कि जब आप सेवा का जिक्र करते हैं तो आपकी जो कबीर सेना है वो काफी आगे रहती है। कबीर सेना को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है और ये क्या कार्य करती है? और देखिए, कबीर सेना और सदविप्र दो जी। गुरु जी ने पहले सदविप्र बनाया जो 2005 में बना, और कबीर सेना जो है बाद में बना। दोनों का उद्देश्य एक ही है, सेवा भाव करना, लोगों को सही मार्ग पे लाना। कबीर सेना का मेन उद्देश्य ये था कि नव युवकों को उसमें ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए, जी। और वो ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकते हैं, वो दौड़ के कार्य कर सकते हैं जो बाकी नहीं कर सकते। अध्यात्म में धीरे धीरे उनको लाना, जी। और जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको लाना, और उसी तरह के उसी एज के बच्चे दूसरे को प्रेरित करते, समझाते हैं और उस मार्ग पे लाते हैं। ये कबीर सेना का काम है। और ज्यादा से ज्यादा यही कबीर सेना जो है जगह जगह सेवा करने के कार्य में भी हमारा सहयोग करती है। जी किस तरह की सेवाओं में ये जो है लिप्त रहती है और किस तरह की भंडारा सेवाएं करती हैं? जी, भंडारा लंगर हुआ, जी साधना वो उसमें अरेंजमेंट करना हुआ, लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि उनके जी। बैठने उठने की उचित व्यवस्था हो सके, समाज में फैले बुराइयों के लिए जो हमें किसी तरह का जाना हुआ, घर घर डोर विजिट हुआ, उसके लिए भी साथ जाने का कार्य करना, लोगों को इन्फॉर्म करना, इन सब में यंग जनरेशन के बच्चे जो है कबीर सेना में जुड़कर यही कार्य करते अब तक कितने युवाओं को आप ट्रेन कर चुके हैं समाज हित के लिए? हैं। जी, ये करीब अच्छी संख्या में, हजारों की संख्या में है, हजारों की संख्या? जी, हजारों की संख्या में है ये बच्चे जो कर रहे हैं, और ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और आज के डेट में माता पिता भी उन बच्चों को इसमें जोड़ रहे हैं जानकर, ताकि बच्चे में वो भाव आए, सेवा का भाव आए, जी ताकि वो समाज के लिए और घर के लिए भी सही कार्य कर सके। जो समाज के लिए करेगा डेफिनेटली वो अपने घर के लिए भी करेगा, अपने बड़े बुजुर्ग का आदर करेगा, सम्मान करेगा। ये सब सिखाया जाता है कि आपको पहले किस तरह से रहना है, आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, अपने परिवार के प्रति आपका किस तरह का जी आदर होना चाहिए, वो सब भी कबीर सेना में सिखाया जाता है। देखिए सुना है हमने कि भारत जो है युवाओं का देश है, इतने युवा भारत में है वो कहीं भी नहीं है। और कुणाल स्वामी जी जैसे जो हमारे महान गुरुजन, हम कह रहे हैं हमारे लिए तो गुरुजन ही है, जो ऐसा कार्य कर रहे हैं कि काम की जितनी सराहना की जाए उतना कम होगा। बाकी आज सवालों की जो कड़ी है इसको नहीं रोकते हैं, जी, सवाल चलते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, और आपको जो ज्ञान मिला है वो हमें भी मिला है, दर्शकों को भी मिला होगा। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो से या इस संवाद से कुछ नया सीखने को मिला है तो सतगुरु धाम के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी प्रतिक्रिया लिखें। और ऐसे ही
आध्यात्मिक ज्ञान की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आप देख रहे थे सतगुरु धाम। धन्यवाद।